लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है। सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। अखिलेश इससे पहले जयंत चौधरी की पार्टी को 7 सीटें दे चुके हैं, यानी 80 में से 18 सीटों पर कांग्रेस और आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वहीं 62 सीटों पर सपा खुद चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल और पंजाब से आई बुरी खबर के बीच कांग्रेस को यूपी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, जिस पर यूपी पीसीसी चीफ अजय राय ने कहा, गठबंधन पर राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और जल्द ही सीटों के मामलों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। अजय राय वही नेता है जो घोसी उपचुनाव में सपा की जीत को कांग्रेस की जीत बता रहे थे, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ने लगी थी। अब यही अजय राय बदले बदले से नजर आ रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन यूपी में अखिलेश ने आरएलडी जैसी छोटी पार्टी को जहां 7 सीटें दी, तो कांग्रेस जैसे बड़े दल को सिर्फ 11 सीटें दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सपा से 25 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ 11 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। सपा और कांग्रेस के बीच हुए सीटों के तालमेल पर बीजेपी जहां तंज कस रही है, तो सपा का कहना है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने जा रहा है। जिस इंडिया अलायंस की बात अखिलेश करते हैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, इस इंडिया अलायंस का तो जितना बंटवारा है वो बंगाल से होते हुए दिल्ली पंजाब होते हुए अभी बिहार तक पहुंचा है और जल्द ही मुझे लगता है कि ये बंटवारा उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगेगा। ये अवसरवादी गठबंधन है, एक दूसरे के हितों पे चोट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर चुनाव से पहले इस तरह के गठबंधन दूसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा और इस बार इंडिया अलायंस के नाम से सामने आया। चुनाव से पहले ये सब रहते हैं कि भाई कैच लाइन चलती है, बैठकें होती हैं, दावतें होती हैं कि हम साथ साथ हैं, मीडिया के सामने एक फ्रेम आता है और चुनाव आते आते ये कैच लाइन बदल जाती है कि हम 7-8 हैं और जो दुर्दशा देखने को मिलती है मुझे लगता है जनता वो देख रही है और उत्तर प्रदेश में भी वही होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बड़ा मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस आरएलडी ने सच्चा गठबंधन करके, जनता का गठबंधन करके एक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच में सीटों का बंटवारा पहले हो चुका था। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में भी लगभग सीटों का बंटवारा हो गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसकी जानकारी भी दी है। जो उत्तर प्रदेश से संदेश पूरे देश में गया है वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। किसी जमाने में कांग्रेस की यूपी की सियासत में तूती बोला करती थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता यूपी से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर गुजरते दशक के साथ कांग्रेस का यूपी में ग्राफ गिरता चला गया। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 21 सीटें जीती थी। वहीं 2014 और 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, जिसके चलते यूपी में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। खैर, टीएमसी और आम आदमी पार्टी की इनकार के बाद कांग्रेस को साइकिल का सहारा मिला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन यूपी में बीजेपी को रोकने में कितना कामयाब हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।